नमस्कार। आप सभी को मेरा मेरा स्वागत है। मैं अपनी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं D.R. टंडन, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। वर्तमान में मैं गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कांकेर, छत्तीसगढ़ में पदस्थ हूं। आज मैं आप सभी लोगों को BA प्रथम वर्ष के द्वितीय पेपर का टॉपिक लिव रिलेशन के बारे में बतलाऊंगा, जो इस प्रकार है। लिव रिलेशन यानी सहवास एक ऐसी अवस्था है जिसके तहत लोग भावनात्मक या यौन संबंधों में लंबे समय अस्थायी रूप से एक साथ रहने का फैसला करते हैं। यह शब्द उन जोड़ों के लिए सबसे अधिक लागू होता है जो विवाहित नहीं है। इसकी कानूनी परिभाषा है जीवन जीने की एक ऐसी अवस्था जिसके तहत अविवाहित रहने वाले दंपति एक लंबे समय तक साथ रहने वाले रिश्ते को एक साथ निभाते हैं, जैसा कि शादी में। इसकी धार्मिक मान्यता है। लिव रिलेशनशिप को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा मान्यता नहीं है। यह आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 के अंदर नहीं आता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। इस्लाम के शरिया कानून से भी मान्यता नहीं है। भारत में लिव इन रिलेशनशिप के बारे में हम देखेंगे। भारत एक ऐसा देश है जहाँ समृद्ध मूल्य, परंपराएं, रीति रिवाज और विश्वास कानून के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। विवाह एक पवित्र मिलन है जो समाज में कानूनी प्रभाव और उच्च सम्मान प्राप्त करता है। विवाह एक सामाजिक संस्था है जो भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। भारतीय समाज में लिव रिलेशनशिप की बढ़ती संख्या से पति और पत्नी की धारणा और मूल्यों और नैतिकताओं के लिए बढ़ता हुआ खतरा है, जिस पर भारतीय समाज खड़ा है। इस तरह के रिश्ते अनिश्चित होते हैं तथा महिला के अधिकार भी अनिश्चित होते हैं। इसके अलावा उत्तराधिकार के लिए भी ज़्यादा सख्त कानून नहीं है। सबसे बढ़कर ऐसे रिश्ते नाजुक होते हैं और व्यभिचार फैलाने के लिए भंग किए जा सकते हैं किसी भी समय में। भारत में लिव रिलेशनशिप बढ़ने के कारण हम इसके बारे में देखेंगे। इसके दो प्रमुख कारण हैं, आर्थिक और सामाजिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखते हैं कोई कानूनी परेशानी न होना तथा जोड़ों के बीच संपत्ति और ऋण को आसानी से विजित करना। उच्च आय समूह और निम्न आय समूह दोनों ही नए प्रकार के रिश्ते को आसानी से स्वीकार करने की स्थिति में होते हैं। एक गरीब परिवार की लड़की को बिना किसी हिचकिचाहट के आश्रय की आवश्यकता होती है, तो वह उच्च आय वाले व्यक्ति के साथ रहने में कोई बुराई नहीं समझती है। अब हम देखते हैं सामाजिक कारण। आज भारतीय विवाहों के लिए अपना भविष्य बनाना ज़्यादा जरूरी हो गया है और वो इसे शादी से ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और वे लिव इन को आसानी से स्वीकार करते हैं। शादी के बाद आने वाली जिम्मेदारियों से बचना, सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी, सामाजिक बंधनों का अनादर, रिश्तों में असहिष्णुता और रिश्तों से अलग होने में आसानी व शारीरिक अनुकूलता का परीक्षण होना, इन कारणों से भारत में लिव रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं। लिव रिलेशनशिप के समाज पर कुछ सकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे जो पैदा होने वाले बच्चों की वैधता। इस संबंध में यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय से लिव इन में रह रहे हो तो उन्हें विवाहित माना जाएगा एवं उनका बच्चा वैध होगा। सर्वोच्च न्यायालय का यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला था। संपत्ति संबंधी अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लिव रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को हिंदू पैतृक सह संयोजन संपत्ति में विरासत का दावा करने का हकदार नहीं है। वह केवल माता पिता के स्वयं अर्जित संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर सकते हैं। वैध पति पत्नी जैसा अधिकार। लिव रिलेशनशिप में रहने वाले दंपति को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो एक वैवाहिक दंपति को प्राप्त होते हैं तथा महिला के ऊपर किसी भी तरह का उत्पीड़न करना कानूनी जुर्म होगा। अब हम इसके नकारात्मक पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। लिव रिलेशनशिप का फैशन विभिन्न कारणों से समाज के सभी विवाहों को प्रभावित करता है। कोई शक नहीं है कि इस तरह के संबंध दो भागीदारों को स्वतंत्रता के अधिकार, निजता के अधिकार, जीवन के अधिकार को अधिकतम अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन इसके समाज पर कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। पहला, वैवाहिक संस्था का टूटना। विवाह एक स्त्री और पुरुष के मध्य संबंध बनाता है और इससे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। विवाह एक सामाजिक मिलन या कानूनी अनुबंध है। इस तरह के संघ को अक्सर शादी समारोह के माध्यम से औपचारिक रूप दिया जाता है। लिव रिलेशनशिप विवाह के
इस महत्व को कम कर रहा है। विवाह केवल दो व्यक्तियों के बीच अपुत्ति दो परिवारों के बीच का संबंध होता है, जबकि लिव इन में बस दो व्यक्तियों का संबंध ही होता है। दूसरा, अस्थायी संबंध। लिव रिलेशनशिप एक साथ रहने का एक अनुबंध है जो हर दिन लोगों द्वारा नवीनीकृत किया जाता है और एक दूसरे के सहमति के बिना समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार जो लिव इन रिलेशनशिप का चुनाव करते हैं वे बेवफाई या अनैतिकता की शिकायत नहीं कर सकते। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ये संबंध सिर्फ शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के अलावा कुछ नहीं है। कमजोर सामाजिक संबंध। इस तरह के रिश्ते बिना अपने माता पिता की मर्जी के बनते हैं, जो कि सिर्फ दो लोगों की परिवार बसाने की इच्छा से बनते हैं। ऐसे रिश्ते हमेशा कमजोर होते हैं एवं माता पिता से हमेशा टकराव की स्थिति रहती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि परिवार में हमेशा विचारों और व्यवहारों का टकराव होता है। परिणाम स्वरूप ऐसे रिश्ते परिवार व अन्य सदस्यों के बीच संबंधों को कमजोर करता है। अब हम देखें आगे धर्म के विरुद्ध। भारत के प्रचलित धर्म जैसे हिंदू, इस्लाम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई आदि लिव इन रिलेशनशिप को धार्मिक मान्यता नहीं देते तथा समाज में ऐसे रिश्तों को नीच व हीन दृष्टि से देखा जाता है। युवाओं में समस्या। लिव इन रिलेशनशिप कम उम्र में गर्भधारण और युवाओं में यौन जनित बीमारियों के कारण भी बना हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप के सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं। कोई भी वयस्क लड़का लड़की जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं वे लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं। दूसरा, संसाधनों और वित्तीय व्यवस्थाओं का समन्वय, एक दूसरे का समर्थन करना, वित्तीय रूप से बैंक खातों का साझा करना, संयुक्त नाम या महिला के नाम पर अचल संपत्तियों का अधिग्रहण करना आदि घरेलू व्यवस्थाएं हैं। विशेष रूप से घर चलाने के लिए महिला पर जिम्मेदारी सौंपना, जैसे घर की साफ सफाई, खाना बनाना, घर को व्यवस्थित रखना आदि गतिविधियां करना, जो विवाह की प्रकृति में एक संबंध का संकेत है। यौन संबंध न केवल आनंद के लिए हो बल्कि भावनात्मक भी हो, बच्चों की उत्पत्ति के लिए भी हो, ताकि रिश्तों को भावनात्मक समर्थन, भौतिक स्नेह, देखभाल आदि मिलता रहे। बच्चों का संपत्ति पे अधिकार। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों का अपने माता पिता के संपत्ति पर अधिकार होगा जिसे उन्होंने स्वयं अर्जित किया हो। लिव इन रिलेशनशिप में दंपति कभी भी अलग हो सकते हैं, इसके लिए कोई कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होती है। लिव इन रिलेशनशिप में यदि पति अर्थात पुरुष की मौत हो जाती है तो महिला प्रॉपर्टी में हिस्सेदार की मांग कर सकती है। घरेलू हिंसा कानून इसमें लागू होता है। महिला गुजारा भत्ता भी मांग सकती है। आप सभी का मेरी क्लास में मैं आज धन्यवाद करता हूँ।